नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ वैशाली वर्मा। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे स्वच्छता अभियान को लेकर। बता दें कि टीकमगढ़ के जतारा में स्वच्छता अभियान को जिम्मेदार पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे। स्वच्छता अभियान की खुली पोल। जतारा में स्वच्छता अभियान की उड़ी धज्जियां। वार्ड 13 में बनी कई नई दुकानों में शटर नहीं। शटर न होने से दुकानों में लगा गंदगी का अंबार। दुकानों के ऊपर बना पोषण अभी से क्षतिग्रस्त। बारिश के समय हो सकती है बड़ी दुर्घटना। जानकारी होते हुए भी अधिकारियों ने साधा मौन। अब बात करेंगे स्वच्छता मिशन की। तो नगर परिषद ने बरसात के पहले होने वाली नालियों की सफाई भी अभी तक नहीं करवाई है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि जल ही जीवन है, इसके बगैर जिंदगी संभव नहीं है। लेकिन जतारा में पानी की एक एक बूंद के लिए जनता तरस रही है। जहां नलों के लिए पाइपलाइन नहीं है, वहीं टैंकरों से भी पानी की सप्लाई कर सकते हैं। जनता को पानी उपलब्ध कराया जा सकता, लेकिन टैंकर भी मनमर्जी से कभी आते हैं और कभी नहीं, जिससे जनता परेशान है। कब से नहीं यहाँ सफाई हुई है आपकी? सफाई नहीं हुई है। ये नालियाँ वगैरह नाली तो बिल्कुल सफाई होती नहीं है। कभी नहीं हुई? कभी कब बहुत महीना 2 महीना हो गया। वैसे झाड़ू तो लगती है, लेकिन नालियाँ साफ करने कोई नहीं आता है। एक ढेल लगा जाते हैं, महीनों 10-15 दिन में आते हैं। झाड़ू हर रोज लगती है, कभी कभी डेली नहीं लगती है। डेली नहीं लगती है। और नालियाँ साफ तो हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में। अभी कब से नहीं आए? कम से कम 15 दिन से नहीं आए। 15 दिन। नगर परिषद के सीएमओ कर्मचारियों की गलतियां हैं। हमारे नगर परिषद में हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा जो हम लोगों का विरोध चल रहा है, उसके चलते सफाइयों का इस प्रकार से हालात हो चुके हैं वार्डों की। बाकी अध्यक्ष को तो ये सोचना चाहिए कि अध्यक्ष पूरे जतारा का मालिक है, तो पूरे वार्ड अध्यक्ष के हैं। अध्यक्ष जी को इस चीज पर फोकस करना चाहिए और अध्यक्ष जी को सफाई का देखना चाहिए कि सफाई किस प्रकार से कर्मचारी कर रहे हैं। जब इस मामले में सीएमओ का पक्ष जानने के लिए न्यूज आवर की टीम नगर पंचायत कार्यालय पहुंची, तो सीएमओ ने बात करते हुए ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अभी सभी के पास जा सके हैं। और वहीं सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। आप लोगों ने जब प्रमुखता से इस खबर को उठाया तो खबर चलने के बाद प्रशासन जागा तो, लेकिन उस पर जागने के बाद पूरी तरह से अमल नहीं किया गया, क्योंकि जो वहां पर सफाई व्यवस्था की गई वो अभी नाकाफी है और वार्ड वासियों को अभी भी समस्या बनी हुई है। क्योंकि वहां पर कचरा तो कम हो गया है, लेकिन बदबू, नाली ओपन है और वहां पर जो टैंकों से खुली लैट्रिन नाली में आ रही है एक विशेष परिवार के यहाँ से, उससे लोग परेशान हैं। वहाँ पर लोगों का खाना बनाना, जीना, रहना, निकलना, बैठना उतना मुश्किल हो रहा है। और ये तो वहाँ पर जो दुकानें भी बनाई गई हैं, एक तो उनमें शटर में नहीं लगी है, पूरा पोर्शन खुला है और इसके ऊपरी मंजिल पर शाम के टाइम लाइट व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर अंधेरे का फायदा उठा करके कुछ असामाजिक तत्व भी सूरज सुंदरी का लुत्फ उठाते हैं। और इसके अलावा इस जो नगर परिषद की दुकानें बनाई गई हैं, इसके ऊपर का पोर्शन भी क्षतिग्रस्त हो गया है, वो बरसात में कभी भी गिर सकता है, जिससे बहुत बड़ी घटना घट सकती है। और यह समस्या कोई यही नहीं है, पूरे नगर में है। नगर की नालियों में सफाई व्यवस्था नहीं है, बरसात आने को है, जिससे कोई भी बड़ी संक्रामक बीमारी फैल सकती है। नगर में आज तक कोई कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया गया है, ना तो फिनाइल वगैरह डलवाया गया है। ये पूरे नगर की अव्यवस्था है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी समय पर नहीं मिल रहा है और चौराहों पर पानी व्यर्थ बह रहा है, उस पर भी कोई परिषद अमल नहीं कर रही है। तो जैसा कि देखा आपने कि जतारा में अगर ये कह दें कि समस्याओं का अंबार है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें खुद अपने आप को बयां करती हुई नजर आ रही। देखिए, जैसा कि तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है, मवेशी बाहर जो है वहां पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जाकर मवेशी पूरी तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दुकानें बंद हैं और उन दुकानों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर
ध्यान देने के लिए कोई नहीं बैठा है, क्योंकि जिस तरीके से गंदगी यहाँ पर फैलाई जा रही है तो ये लगता नहीं है कि यहाँ पर कभी साफ सफाई की गई होगी, क्योंकि अब बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। गर्मी के मौसम में जिस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है, और अब इसी के साथ अब बारिश का मौसम भी यहाँ पर शुरू होने वाला है, जिसके कारण यहाँ पर गंदगी का अंबार और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर कहें यह नगर परिषद जतारा का ये पूरा मामला है, जहां पर वहीं पर अगर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो आगे का तो भविष्य क्या होने वाला है ये तो जान ही सकते हैं, लेकिन इस पर कार्यवाही नहीं की जा रही। अधिकारी जो है वो शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो अपनी कुर्सी पर आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब समस्या वहां की जनता की है। एक समस्या और ये भी कह सकते हैं कि बूंद बूंद पानी के लिए वहां की जनता जो है परेशान नजर आ रही है। गर्मी, भीषण गर्मी जो है इससे लोग वैसे ही जूझ रहे हैं, और इस पर भी अगर पीने का पानी उनको नहीं मिले तो पानी की समस्या के लिए वहां के वासी जो है कहां जाएंगे, ये समस्या का समाधान भी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर एक तस्वीर निकलकर जो सामने आ रही है, ये कह सकते हैं कि जतारा जो है वहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वहीं नगर परिषद की अगर बात करें तो तस्वीरों में आप खुद देख लीजिए, है तो ये नगर परिषद, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो कहीं से ये नगर परिषद तो नहीं लग रहा है। दुकानें बनी हुई है, शटर नहीं है, मवेशी बाहर दिखाई दे रहे हैं, गंदगी करते हुए यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी देखी जा रही है उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई कभी सफाई करने पहुंचता ही नहीं होगा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं, मौन साधे हुए। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। पहले हमारे साथ हमारे मेहमान जो है केशव नाफिड़े, जो वहाँ के निवासी है, वो जुड़ गए। केशव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी केशव, यहाँ पर बात जतारा की हो रही, जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये समस्या कब से बनी हुई है आपके वार्ड में? ये तो चल रही कम से कम 2-3 साल से चल रही है। यहाँ कचरा डला रहता है। 2-3 साल से इसी तरह की समस्या बनी हुई है यहाँ पर? हाँ, ऐसी डली रहता था। तो इसको लेकर नगर परिषद का ये कार्यालय दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जरा जानकारी दीजिए। अब मान लो अकेले हैं तो अपन कोई कर नहीं है, अपन कौन मतलब रख कर नहीं है काम से, अपने काम से मतलब रख करते। तो ये तो आप वहाँ पर आप नागरिक है ना वहाँ के? हाँ हाँ हाँ। गंदगी में आप भी तो रहने को मजबूर है ना फिर? हैं तो, लेकिन पाका जाओ आपके दूसरों फैला जा कूड़ा वगैरह, तो हम वगैरह कचू नहीं कर। तो वहाँ के जो लोग रहते हैं, आसपास भी लोग तो रहते ही होंगे ना, जैसे दुकानें दिखाई दे रही है, गंदगी का अंबार लगा हुआ, मवेशी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर एक तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो तो पूरी खुद ही अपनी दुर्दशा दिखा रही है। उसके बाद वहाँ के जो रहवासी हैं, जो रह रहे हैं आसपास के लोग, क्या इस मामले पर कभी उन्होंने कोई कार्रवाई करने के लिए आवेदन नहीं दिया है किसी को? कब लिया तो जी कोई नहीं, कोई कछु नहीं क्या करने में, सरकारी जगह रही आदमी के। तो अगर आप लोग वहाँ पर कुछ कहेंगे नहीं तो ये गंदगी का अंबार तो बढ़ता ही जाएगा, और अब बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तो ये बदबू भी फैलेगी, गंदगी भी फैलेगी, और यहाँ तो सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है ना। कैसे निवासी हैं आप वहाँ के? हम क्या बता, अकेले का कहने हुआ है। अकेले क्यों? वहाँ की जनता आपके साथ होगी ना, अकेले क्यों है आप? मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग वहाँ रहते हैं जनता आपके साथ है, क्योंकि अगर वहाँ पर गंदगी का अंबार लगता है, आपके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, अगर यहाँ पर गंदगी से वो उनकी बीमारी आ सकती है, जो स्वास्थ्य है उस पर असर तो आप ही लोगों के पड़ेगा ना, किसी और के ऊपर नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर इसमें तो कदम आपको उठाना चाहिए ना केशव जी। हाँ सही कह रही हैं आप जी। नहीं, आप सही कह रही हैं, तो उठाना तो पड़ा ही हम लोगों को। तो फिर अभी तक शांत क्यों? क्योंकि 2-3 साल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2-3 साल हो चुके हैं, गंदगी में आप लोग जी रहे हैं, आप लोगों की तरफ से अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो जो कुर्सी पर बैठे हैं वो तो शांत बैठे ही रहेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अब कार्रवाई तो करना पड़ेगा, क्या है कि हमारा थोड़ी पिताजी खत्म होगा तो मतलब उस साइड बोल लिया है काम में। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि स्वच्छता अभियान की पोल अगर कह सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। स्वच्छता अभियान पूरी तरीके से, गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। कुर्सी पर जो अधिकारी बैठे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो अधिकारी है वो सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए ही बने हुए हैं। अभियान से, जो स्वच्छता अभियान सरकार की तरफ से चलाया गया था, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तस्वीरें अपने आप को खुद बयां करती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, उससे तो ये कह
जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं जिस तरीके का यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता अभियान जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उसकी पूरी पोल यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये कह सकते हैं कि जिम्मेदार जो है सिर्फ उनको अपनी कुर्सी ही दिखाई देती है, क्योंकि गंदगी का अंबार अगर दिखाई देता तो शायद वहां की जनता परेशान नहीं होती। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे, जो वहां के निवासी हैं, उनका कहना है कि कोई भी इस पर कदम नहीं उठाता है, तो उन्होंने भी इससे पल्ला झाड़ रखा है। अब आप खुद सोचिए, जब सब लोग मिलकर कदम नहीं उठाएंगे तो ये गंदगी का अंबार तो यूं ही लगेगा रहेगा ना। और पानी की समस्या भी बनी हुई है। बूंद बूंद पानी के लिए जो है वहां के लोग जो है तरस रहे हैं, निवासी जो है बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ये भी मामला सामने आया है कि पानी टैंकरों के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन कभी पानी आता है और कभी नहीं आता है, जिस वजह से वहां की जनता पानी के लिए भी परेशान होती नजर आ रही है। अब ये कह सकते हैं कि भीषण गर्मी का जो है दौर अभी चल रहा है, गर्मी पूरे चरम पर है, और उसी गर्मी में अगर पीने का पानी ही लोगों को नहीं मिले तो जनता जो है कितनी वहां पर मजबूर होगी। अंबार जो गंदगी का जिस तरीके से लगा हुआ है, कह सकते हैं यहाँ पर परेशानी हल होने का नाम नहीं ले रही। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जो है रमेश शर्मा जतारा से जुड़ गए। रमेश, तस्वीरें खुद बयां कर रहे हैं अपने हाल, क्या कहेंगे? इतनी गंदगी यहाँ पर लगी हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको आवाज आ रही है रमेश? रमेश, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, यहाँ पर स्वच्छता अभियान की पोल जिस तरीके से खुल रही है, नगर परिषद जतारा का ये पूरा ऑफिस है, जहां पर तस्वीरें खुद दिखा रही हैं कि किस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। जनता परेशान नजर आ रही है, रहवासी भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब अधिकारी कोई भी इस मामले पर कार्रवाई नहीं करता है तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं। लेकिन ये पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। जो वहां के रहवासी हैं उस पर उनको भी कदम उठाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। लेकिन वहां के जो रहवासी हैं शायद उनको ये जीवन जीने के लिए अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि 3 साल का समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी है इस पर ना कार्रवाई कर रहे हैं और जो जनता है वो भी शांत बैठी हुई है। यहाँ पर दुकानें तो बना दी गई हैं, जैसे कि नुकसान यहाँ पर राजस्व का पूरी तरीके से हो रहा है। दुकानें बना दी गई हैं, यहाँ पर दुकानों में शटर नहीं है, जिसके कारण मवेशी वहां पर घुसते हैं, गंदगी करते हैं। और जैसा कि खुद अभी आपने सुना, यहाँ पर जो है असामाजिक तत्व भी डेरा डाले हुए हैं, वहां पर घुसते हैं असामाजिक तत्व भी, जिसकी वजह से कभी भी जो है संदिग्ध गतिविधियां वहां पर चलती रहती। किसी बड़े हादसे से भी इनकार हम नहीं कर सकते। अब इस पूरे मामले पर जब भी हमारी तरफ टीम की तरफ से फोन लगाया जा रहा है, तो जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं शायद वो मामला सुनकर फोन कट कर देते हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इससे तो साफ यही नजर आता है कि अधिकारियों को जानकारी है, लेकिन वो कुछ भी इस पर बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। अब इसी तरीके का अगर वहां पर माहौल रहा तो आप खुद समझ सकते हैं कि जतारा के जो रहवासी हैं उनका हाल क्या होगा। किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होना अपने आप में एक सवाल तो खड़ा कर ही रही है, लेकिन उसके बाद भी जो वहां के रहवासी हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार और रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रमेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी मिल रही सर। जी रमेश, जैसे कि तस्वीरें खुद अपना हाल बयां कर रही है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है वहां पर, क्या कहेंगे? यहाँ जो है बहुत लंबे टाइम से गंदगी का साम्राज्य चल रहा है जी। बार बार इस क्षेत्र की जनता सीएमओ से बोल रही है, लेकिन सुनने का कोई नाम नहीं लेता सर। नहीं तो अगर यहाँ पर जनता जो है 3 साल से समझ में आया कि 3 साल से वहां पर परेशानी बनी हुई है, जनता बार बार यहाँ पर जाकर शिकायत करती है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? और आखिर ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है कि कार्रवाई करना नहीं चाहते या फिर कर ही नहीं रहे? नहीं कर नहीं रहे सर, ना कोई सफाई व्यवस्था, ना पानी के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर की जनता परेशान है। तो आप अभी किसी अधिकारी के पास गए, आपने किसी अधिकारी से बात की इस पूरे मामले को लेकर? मैं इस मामले को लेकर सीएमओ से मिलना चाहता था, लेकिन उन्होंने कल पल्ला झाड़ते हुए यह करके बच निकले कि हम साहब के पास जा रहे हैं।
चलिए ये दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि सीएमओ से बात करने की कोशिश की गई तो वह वहां पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उनका साफ कहना था कि वो बात करके बताएंगे, लेकिन अभी तक शायद उनकी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस समस्या का समाधान लेने की कोशिश भी नहीं की है। हमारे संवाददाता खुद उनसे मिलने गए थे। चलिए एक बार रमेश जी, एक बार आप फिर बताइए, अगर वहां पर यहाँ पर बारिश का मौसम अब शुरू होने वाला है, जिस तरीके से गंदगी का अंबार वहां पर देखने को मिल रहा है, इससे बारिश के मौसम में तो और गंदगी यहाँ पर बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो है ना तो नाली। जी चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिरोज जो है बहुत, आप बने रहिए हमारे साथ। फिरोज जो हमारे साथ जुड़ गए, नगर पंचायत अध्यक्ष, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। फिरोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी आपको आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। फिरोज जी, यहाँ पर जतारा का मामला सामने आया है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वार्ड 13 में दुकानों में शटर नहीं है, गंदगी पसरी हुई है, पानी की समस्या बनी हुई है। ये मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल है मैडम। तो अगर ये मामला आपके संज्ञान में है तो इस पर अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जानकारी देंगे आप? इस समय नगर पालिका का जो सीएमओ है, कर्मचारी है, ये सब मक्कारी पनी कर रहे हैं जी। सिर्फ कागजों में कार्रवाई हो रही है, सफाई। बाकी नगर की जनता बहुत परेशान है नगर परिषद, सीएमओ और प्लस अदर के कर्मचारियों द्वारा। नहीं तो फिरोज जी, और आप खुद भी नगर पंचायत उपाध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से किसी तरीके की कार्रवाई की गई अभी तक? सिर्फ स्थिति ऐसी बन रही है कि नगर पालिका जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, माननीय रामजी नायक जी, उनके साथ हम लोगों का कुछ विवाद चल रहा है, पार्षदों का जी। तो वो हम लोगों के विवाद के कारण जनता इसके लिए कष्ट भोग रही है। हम लोगों के विवाद से, पार्षद और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विवादों से जनता को परेशानी हो रही है और वो किसी की सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी ही हिसाब से अपनी नगर पालिका चला रहे हैं। शासन है, सीएमओ है, उनके हिसाब से चलता है, ना कि पार्षद के हिसाब से चलेगा, ना वो जनता के हिसाब से चलते हैं। नहीं तो अगर जब वो सुनवाई नहीं कर रहे तो उनसे ऊपर भी तो अधिकारी बैठे हैं, अगर वहां तक सुनवाई नहीं हो रही तो अब उनके बड़े जो अधिकारी उन तक जा सकते हैं, उन तक अपना मामला पहुंचा सकते हैं। मैडम मैंने ऊपर तक पहुंचाया ये मामला जी, कलेक्टर साहब को भी दिया, एसडीएम साहब को भी दिया, सारे अधिकारियों को मैंने लिख के दिया, लेकिन आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। सीएमओ बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सीएमओ सिर्फ एक पक्ष कार्रवाई करते हैं, सिर्फ चेयरमैन को जानते हैं, ना कि वो पार्षदों को जानते हैं, ना उपाध्यक्ष को जानते हैं जी। तो इस तरीके से फिर अगर जब ये यहाँ पर सीधे सीधे एक ये बात भी निकलकर सामने आ रही कि हीला हवाली चल रही है, कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, अब अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये तो गंदगी का अंबार बढ़ता ही रहेगा यहाँ पर। मैडम हम लोग बहुत कार्रवाई कर चुके और हर बार मैं मीडिया को भी देता हूँ, पत्रकारों को भी देता हूँ और मैं बाइट भी देता हूँ, लेकिन इस पर कोई भी ना ऊपर के अधिकारी इस पर कार्रवाई करते हैं, ना कोई, इसीलिए उन लोगों के मन बिल्कुल खुले हुए हैं जी। तो फिरोज जी, जैसे कि आप खुद एक पद पर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो जनता भी तो इससे खासी परेशान नजर आ रही है ना, क्योंकि समस्या 3 साल से परेशान है जी। जनता बिल्कुल मैडम परेशान है। बिल्कुल यही कह रहे हैं आपसे कि जब आपकी वहां पर सुनवाई नहीं हो रही, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, तो एक दूसरा रास्ता भी तो अपना सकते हैं ना जाके, कि भाई अगर इस तरीके से ये समस्या का समाधान नहीं होगा तो रास्ते तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, लेकिन मैडम हम लोगों ने बहुत से उपाय अपनाए, लेकिन हम लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है मैडम अधिकारियों द्वारा जी, क्योंकि हम लोग बहुत छोटी बॉडी है। अध्यक्ष नगर परिषद का सर्वोपरि है जी, हम लोगों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है मैडम। हम लोग पार्षद हैं, हम उपाध्यक्ष हैं जी, वो फर्स्ट मेंबर है उस नगर का जी, प्रथम नागरिक है वो, उनकी हर प्रकार से कर्मचारी सुनते हैं, उनके पूरा नगर पालिका उनके सुनने पर चलता है। हम लोग तो साहब फोन भी लगाते हैं तो हम लोगों को पानी के टैंकर नहीं मिलते हैं। आज हमारे बस्तियों में पानी के टैंकरों की समस्याएं हो रही हैं मैडम जी। बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे भीषण गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, गर्मी पड़ ही रही है और इस पर भी पानी अगर जनता को नहीं मिले तो पानी की प्यास तो देखो जरूरी भी है। पानी के लिए कहाँ भटकते हैं आप लोग? पानी के लिए हमने बोरों में मोटर डाली थी अपने खुद पैसों की, तो नगर परिषद द्वारा। चलिए फिरोज जी आप बने रहिए, फिरोज जी आप बने रहिए। दशरथ प्रसाद जो है नगर मानवाधिकार जो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करते हैं। दशरथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी
दशरथ जी, जतारा का मामला सामने आया है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, पानी की कमी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बहुत सारी परेशानियां, जानकारी है आपको? जी मैडम। तो अगर जानकारी है तो उस पर अभी तक कोई समाधान क्यों नहीं लिया गया? समाधान अभी तक कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया गया मैडम, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। अभी मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर गंदगी और कामबार लगा हुआ है, पानी की भी समस्याएं हैं और यहाँ पर टैंकों के मलमूत्र भी खुली नालियों में बह रहा है, जहाँ भयंकर जो है ना लोगों को परेशानी है। और खुली नाली में वहाँ की टैंक से टट्टी बहती है और इस बारे में सीएमओ को भी अवगत कराया गया है, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों को भी कल अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही मैडम। जी, आपका भी यही कहना है? फिरोज जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी यही कहना है कि सीएमओ का पूरा सीएमओ के ऊपर जाकर ठीकरा फूट रहा है, क्योंकि सीएमओ जो है इस पूरे मामले में कुछ करना नहीं चाहते। कलेक्टर का भी नाम सामने आ रहा है कि उनको भी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान शायद कराना ही नहीं चाहते वहां के लोग, नहीं तो ये तस्वीरें खुद यहाँ पर सामने नहीं आती। लेकिन अब आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है तो ये समस्या बढ़ती जाएगी, इस पर क्या करेंगे अब आप लोग? जी मैडम, हमारा संगठन जो है ना, अगर इसमें समस्या का हल 8 दिन के अंदर नहीं होता है तो हमारा संगठन अनशन पे बैठेगा। नहीं तो 8 दिन का आप अब अल्टीमेटम दे रहे हैं, समस्या तो 3 साल से बनी है, अल्टीमेटम अब आप दे रहे हैं 8 दिन का। अभी तक हम लोगों को जब जानकारी मिली मैडम, मोहल्ले के लोगों ने हमको अवगत कराया और हमने जब जा करके वहाँ पर देखा, रूबरू हुए वहाँ के लोगों से, तब ये चीज हमारे सामने आई। अब हमको ये मालूम है, हमारे जहन में ये बात है, तो हम जो है ना इस पे एक विधिवत आवेदन दे करके और अनुमति लेकर के हम लोग जो है ना अनशन पर बैठेंगे। ठीक है, आप बने रहिए दशरथ जी। फिरोज जी, जैसा कि आपने खुद सुना, दशरथ जी का कहना है कि 8 दिन का अल्टीमेटम वो दे रहे हैं, अगर 8 दिन में यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं होता है तो कार्रवाई जोरों शोर से की जाएगी। क्या कहेंगे आप, इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सहमत है इस बात के लिए, हम भी उनके साथ हैं। हम भी इसके लिए जो हमारे साथी भाई हमारे साथ सहयोग करेंगे, हम उनके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि समस्या का समाधान जरूर चाहिए, भले अब वो कैसे भी करवाना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अधिकारियों जो जिस तरीके से चुपचाप कुर्सी तोड़ रहे हैं, ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि ठीकरा उन पर फूट रहा है, लेकिन वो हमारी टीम की तरफ से सबको फोन लगाया जा रहा है, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। मैडम, हम आपको एक निवेदन करना चाहते हैं, जब आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जी, मैंने एक वार्ड नंबर 6 में पार्षद द्वारा एक मोटर डलवाई गई थी शासकीय हैंडपंप में जी, उसमें 20 लोगों को पानी मिलता था, 20-25 घरों को पानी भराया जाता था। प्रशासन द्वारा उस मोटर को निकाल दिया गया। तो क्या कारण रहा मोटर वहां से जो है मोटर को निकालने का? एक सीएमओ बोल रहा है कि आपने पूछ के नहीं डाली मोटर। एक जनप्रतिनिधि को सीएमओ से पूछना पड़ेगा मोटर डालने के लिए। जी, तो ये तो सीधे सीधे मनमानी हुई ना। जी मैडम, उनका यही वो रहता है ना कि जो उनको वो रहता है, उनसे कोई बात पूछो। जी, अगर वहाँ पर उनसे तो सीधे सीधे सीएमओ की जो है लीपापोती नजर आ रही है यहाँ पर। अगर सीएमओ से कुछ पूछकर कार्य नहीं करेंगे तो वहाँ की जनता को परेशान हो देंगे। पानी की समस्या जो बनी हुई थी उसको भी हल करने की कोशिश की गई, वो भी हटा दिया, उस मोटर को निकलवा दिया गया मैडम। तो अब तो यहाँ पर तो एक समस्या बढ़ती जा रही है, सीएमओ पर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। सवालों के घेरे में तो वो खुद आ गए। उस मोटर को निकलवाने के बाद मैडम जी, प्लीज मैडम आप हमारी बात सुने प्लीज। जी जी, बोलिए। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक पार्षद ने कोई गंदा काम तो किया नहीं है कि बस्ती को पानी देने का। बिल्कुल, उसने अपने पैसों से मोटर डला के बोर में और कम से कम 20 घर पानी भर रहे थे जी। प्रशासन ने, सीएमओ अपने पूरे अमले प्रशासन के साथ गया, टीपर को लगा के, पूरे स्टाफ को लगा के मोटर को जब्त कर लिया गया जी। मोटर को जब्त करने के बाद मैंने एसडीएम महोदय को निवेदन किया, एक उनको आवेदन दिया जी। तो वो आवेदन में लिखता है कि माफीनामा मांगेंगे पार्षद। मतलब पार्षदों की ये इज्जत कर दी कि सीएमओ कह रहा है कि माफी मांगेंगे पार्षद। नहीं तो अब खुद आप जब पार्षद हैं वहां पर, आप खुद यहाँ पर अध्यक्ष भी है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, सीधे सीधे अब आपका दायित्व पूरी तरीके से बनता है। जिस तरीके से व्यवहार वहां के जो है सीएमओ की तरफ से किया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे अब उनके ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। उनको लेकर ही अब आप लोगों को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का उनका व्यवहार है ये कहीं से अच्छा व्यवहार तो नहीं, क्योंकि जनता परेशान हो रही है, अधिकारी तो बैठे हुए हैं। अब आप लोगों को मिलकर उनके ऊपर ही तो जाके बात करनी चाहिए।
मैडम मैं उनके पास जाता हूँ, वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि अध्यक्ष सबसे बड़ी बॉडी है नगर परिषद में, पार्षद उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है सर। जी, कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मनमानी जो है उनकी चरम पर है, अपनी पद का जो है दुरुपयोग वो अपनी तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा इस कार में सीएम इस बारे में प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि जनता की बात सुनी जाएगी, जनता के साथ अगर गलत वार्तालाप किया जाता है, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब चीजें धरातल पर तो दिखती नहीं है। सिर्फ जो है ना उधर कहा जाता है कि हम लोग जो है ना मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा रहे हैं, और बाकी जो है ना नगर के अंदर हमेशा लगातार डीजे का उपयोग किया जा रहा है। कल भी बात की गई थी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा के सामने, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है। हजारों लीटर पानी रोज बर्बाद हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जब भी सीएमओ से कोई बात की जाती तो उनको गुंडा, मतलब जो भी शब्द होते हैं उनके, जैसे गुंडा व्यक्ति बात करता है उसी हिसाब से उसी लहजे में उनका जवाब होता है मैडम। अच्छा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही कि कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें या कुछ जनता के हित में या जनहित में कोई काम को जो है ना ठोस कारगर कदम उठाया जाए, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो अब तो इसमें आप लोगों को ठोस कदम मिलकर उठाना चाहिए, क्योंकि दशरथ जी आप भी बने हुए, फिरोज जी आप भी बने हुए, यहाँ की जनता है, इन सबको अब आप लोगों को मिलकर एक ठोस कदम उठाना चाहिए सीएमओ के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मनमानी चल रही है वो तो चलने नहीं दी जाएगी। नहीं चलने दी जाएगी मैम। हमारा संगठन बराबर निरंतर जनहित में के काम करता है, जनता की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, और हमारा संगठन इस ओर बिल्कुल कारगर कदम उठाएगा। और हम ऐसे भ्रष्ट और जो है ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हम लोग कारगर कदम उठाएंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, हम लोग करने को तैयार हैं। बिल्कुल, इस पर कदम उठाना जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपनी समस्या बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जतारा का हाल पूरी तरीके से बेहाल है, क्योंकि जतारा जिस तरीके से समस्याओं से जूझ रहा है, लगता नहीं कि समस्या को कभी समाधान होगा, क्योंकि वहां पर जो खुद सीएमओ, जिनके ऊपर बार बार बात आ रही है कि सीएमओ ही है जो पूरी तरीके से स्वच्छता मिशन अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन्हीं की बनती है, लेकिन वहां पर वो खुद ही कुर्सी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे, लोगों से मिलना नहीं चाह रहे, समस्या का समाधान नहीं करवाना चाह रहे। और जैसे तैसे वहां की जनता अगर खुद समस्या का समाधान करने की कोशिश करती है तो उनकी तरफ से इस तरीके से उनको परेशान किया जाता है कि वो जनता खुद यहाँ पर परेशान हो रही है। अब देखना है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह सीएमओ पर कार्रवाई होती है या जतारा यूं ही परेशानियों से जूझता रहता है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।